जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 यानी 2023 स्टार्ट होने वाला है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का आवागमन हो रहा है, तो हमारी राशि पे क्या कुछ लेके आया है। बात कर रहे हैं हम धनु राशि के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए 2023 क्या कुछ लेके आया है। कुछ उपलब्धि मिलेंगी, कुछ स्ट्रगल तो नहीं बढ़ेगा। इसी पहलुओं पे हम बात करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि राशिफल आप देखिए कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। राशिफल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये जो धनु राशि वाले लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए, धनु राशि का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु। और गुरु की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। तर्क वितर्क में इनमें कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन वहीं अगर ये गुरु के साथ अगर बुध अच्छी मजबूत स्थिति में हो तो ये बहुत बड़े वक्ता नेता भी बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन वहीं अगर बुध की स्थिति खराब हो तो कॉन्फिडेंस में इनकी कमी भी हो जाती है। लेकिन फिर भी गुरु होने के नाते ये ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, लोगों को सलाह बहुत अच्छा दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं लोगों को, और लोगों की तरह एक हीलर का काम करते हैं। इनके अंदर एक खासियत होती है कि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बल्कि ये योगा टीचर भी हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं। मतलब किसी को ज्ञान देना इनको बहुत अच्छा लगता है, समझाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं एक तरह का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि इनमें कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं जिस वजह से इनको काफ़ी मात का सामना भी करना पड़ता है। तो ओवरऑल जो धनु राशि वाले लोग होते हैं वो बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो राशिफल स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि 1 जनवरी यानी पहली तारीख, महीने की पहली तारीख या नए साल की पहली तारीख को गोचर कैसे करेंगे ग्रहों का जो स्थान है वो कहाँ होगा। देखिए, में यानी कि धनु राशि में सूर्य और बुध होंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर संक्रांति पे मकर राशि में चले जाएंगे, वहीं बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे। शनि मकर राशि में है, शुक्र के साथ हैं, जो कि राशि परिवर्तन करके यानी 17 जनवरी को जब वो कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी 7.5 से मुक्ति मिलेगी और आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। गुरु अपनी राशि मीन राशि में है। राहु और चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन चंद्रमा इस समय यानी कि 1 जनवरी को राहु के साथ होंगे मेष राशि में। वहीं केतु जो होंगे वो तुला राशि में होंगे, और मंगल वक्रगत स्थिति में वृषभ राशि में है, जो कि बहुत जल्द मार्गी होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब करते हैं राशिफल स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ। हेल्थ के तौर पर आप 7.5 साल से बहुत परेशान है, कोई छोटी मोटी बीमारी आपको होती रहती है, लीवर संबंधित आपको प्रॉब्लम चली आ रही है, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु हैं, और गुरु पेट संबंधित प्रॉब्लम बहुत दे देते हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सावधान वैसे रहना पड़ेगा। हालांकि 17 जनवरी को 7.5 आपकी निकल रही है, लेकिन वहाँ अगर आपने लापरवाही कर ली तो आपको बीमारी दोबारा से हो सकती है। तो अप डाउन की सिचुएशन पूरे साल रहेगी। तो कोशिश करिए इन्फेक्शन किसी भी तरीके का ना हो। आपको पेट संबंधित बीमारी हो सकती है, लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज़ है या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़ा सा अगर आपने लापरवाही करी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सांस की बीमारी हो सकती है, या फिर हो सकता है खांसी या सांस संबंधी या नाक कान गले वाली जो बीमारियां हैं वो आपको घेर सकती हैं। तो किसी भी तरीके से आपको बाहर का पानी नहीं पीना है। इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है आपको हमेशा। आपका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पेट की बीमारी आपको हमेशा घेरे रहती हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के ध्यान रखिए। ऐसा नहीं, आपको लापरवाही नहीं करनी कि 7.5 उतरी और हम तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे और ऐसा बाहर का खाएंगे, क्योंकि अगर ज़रा भी आपने लापरवाही करी तो आपको इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। पूरे साल आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन ना हो। अगर आपकी जॉब, बिजनेस या धन से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड बात करें तो काम आपके तो बनेंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही 7.5 निकल रही है। तो बहुत दिन से जो आपकी इच्छुक जॉब है, जहां आप चाहते थे मनवांछित, जहां पे आपको था कि मैं यहाँ जॉब करूँ, जहां आपका मन था और आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, वहीं आपको जॉब भी मिलेगी और आपकी मनोकामना
जो अटकी हुई थी, जो आप सोच रहे थे कि ये काम करने हैं और वो अधूरे रह गए थे, वो सारे काम आपके होते नज़र आएँगे। लेकिन खर्चा भी अधिक होगा, मतलब आप आय से ज़्यादा आपका खर्चा भी होगा, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। अन्यथा आपको जॉब में भी प्रमोशन मिलेगा, धन से रिलेटेड जो दिक्कत चली आ रही थी वो दिक्कत भी दूर होगी। कारोबार आप नया स्टार्ट कर सकते हैं। 17 जून से लेके 4 नवंबर तक कोई बड़ी डील नहीं करिए, या बड़ा कोई आप सोच रहे हैं काम करना स्टार्ट, तो वो ना करें। उससे पहले कर सकते हैं या 4 नवंबर के बाद, वरना आपका धन इकट्ठा होने की जगह बल्कि आपका व्यय में ही जाएगा। आप सोचोगे कि बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट भी नहीं होगा और आपका धन भी अटक जाएगा। तो कोशिश करिए 17 जून से लेके और 4 नवंबर तक का आपको टाइम है कि जो आप उस बीच काम ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कत होगी और धन अटक जाएगा। कारोबार आपका बाहर भी फैल सकता है, यानी कि जहाँ आप रहते हैं, अगर अलग सिटी में कहीं से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या आप हो सकता है कि बाहर विदेश से काम कर सकते हैं, तो कहीं आपके आय के नए स्रोत भी बनेंगे। एक से ज़्यादा आपके स्रोत बन सकते हैं। हो सकता है कि नया काम आप शुरुआत में बहुत अच्छा चले, लेकिन बीच में आपको दिक्कत हो जाए। तो कारोबार तो आपका बढ़ेगा और आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे। वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में राहु महाराज हैं, तो वहाँ आपका आप ध्यान भटकाएंगे कहीं ना कहीं। जब तक राहु का राशि परिवर्तन नहीं होगा सितंबर के बाद, तब तक आपका मन विचलित रहेगा, डबल माइंडेड रहेंगे कि मैं एक कोर्स करूं नहीं करूं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर आप मंगल से रिलेटेड उपाय करते हैं, क्योंकि पंचम का स्वामी मंगल है, तो अगर आप मंगल से रिलेटेड उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा भी होगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। नए डॉक्यूमेंट अगर साइन करने हैं बाहर जाने के, तो वो काम आपके बन सकते हैं। अगर बाहर से अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो काम आपके ज़रूर बनेंगे, लेकिन मन आपका हमेशा डबल माइंडेड रहेगा। तो किसी बड़े बुजुर्ग से आप सलाह लीजिए कि कैसे आगे काम करना है, तभी आपका काम अच्छा चलेगा। लव अफेयर की बात करें, तो आप जो सोच रहे थे, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे थे, वो ये साल ज़रूर होगा। तो 7.5 उतरी है, तो इस ये आपको एक उपहार देके जाएगी कि, यानी कि अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, आपको लाइफ पार्टनर बनाना था लेकिन वो बन नहीं पा रहे थे, तो वो इस साल हो सकता है, यानी आपके विवाह के पूर्ण योग हैं। अगर आप वैसे भी अनमैरिड हैं तो विवाह आपका हो सकता है। बाई चांस अगर सितंबर तक नहीं आपके सुलह होती है, या नहीं आपके घर वाले मानते हैं, तो फिर वो डिले हो सकती है शादी, वो नेक्स्ट ईयर जाकर नवंबर के आसपास होगी। तो कोशिश करिए सितंबर से पहले अपने पेरेंट्स को मना लीजिए, हालांकि वो मान जाएंगे और विवाह संपन्न भी आपका हो जाएगा। तो देखा जाए प्रेम प्रसंग के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपकी मैरिज लाइफ की बात करी जाए, तो मैरिज लाइफ में भी आपके जो विघटन हो रहे थे, जो परेशानियां चल रही थी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, वो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व होती नज़र आएंगी। लेकिन बस आपका जो पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कुछ हिडन प्रॉब्लम उनको हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको दिक्कत होगी तो आप भी मानसिक तनाव के घेरे में आ जाएंगे। वहीं जो लोग परिवार से परेशान है, यानी आपको ना नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो क्या होता है कि ज़रा सी आप तरक्की करोगे तो बहुत सोच समझ के लोगों को बताइए, वरना आपको नज़र भी लग सकती है, जिससे आपके काम खराब हो सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने काम जब बिल्कुल हो जाए उसके बाद किसी को बताइए, क्योंकि इन दिनों आपको ये पता लगेगा कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि जो अपने होंगे उनमें से भी मुखौटा उतरेगा। ये साल ऐसा है कि बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, बहुत सारे लोगों के मुखौटे उतरेंगे कि कौन अपना है, कौन वेल विशर है और कौन आपके बारे में गलत सोचता है। तो ये साल आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराएगा। अगर हम ट्रैवल की बात करें, भाग्य की बात करें, तो जैसे मैंने कहा भाग्य तो आपका पूर्ण सहयोग में है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको सावधानी बरतनी है। कोशिश करिए कि आप इन्फेक्शन से दूर रहिए। इन्फेक्शन से दूर रहने के साथ साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो था 2023 आपके लिए कैसा जाएगा, क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। देखिए, ये तो था एक गोचर गणना। अब हम मंथ की तरफ चलते हैं कि महीनों के अकॉर्डिंग आपको क्या उपलब्धि मिलेगी और किस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी से लेके फरवरी तक के लिए, कि जनवरी में क्या कुछ आपके साथ घटित होगा और दिसंबर तक
कौन सी आप नई उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। देखिए, जनवरी में आपको कुछ चीज़ों का समाधान आपको मिलेगा, लाभ की स्थिति हो जाएगी। लेकिन 17 जनवरी को थोड़ा-सा आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि बॉस से आपकी अनबन हो सकती है। क्योंकि 7:30 ही उतर रही होगी, तो हो सकता है मानसिक तनाव आपको हो, तो आपके बॉस से आपका कुछ झगड़ा हो जाए। तो आप थोड़ा-सा वाणी पे नियंत्रण करिए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए रखेंगे तो ऐसा होगा कि काफ़ी हद तक ये टाइम निकल जाएगा, तब आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो जनवरी में बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी में स्ट्रगल जो था वो आपका ख़त्म होता नज़र आएगा। सक्सेसफुल आप महसूस करेंगे, यानी कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ अचीव करा है। लेकिन शत्रु बढ़ सकते हैं, नज़र जैसे मैंने बताई, नज़र आपको लग जाती है, तो आपकी सक्सेस देख के आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य पूर्ण सपोर्ट में है आपके। आमदनी भी बढ़ेगी और आपके जो पुराने विवाद थे, कानूनी पचड़े में आप जिसमें पड़े थे, वो सब खत्म न होते नज़र आएंगे। किसी प्रकार का आपको लेन देन जो आप परेशान कर रहा था या आप किसी से परेशान थे, वो सारी मार्च में आपकी सारी चीज़ें खत्म होती नज़र आएंगी। अप्रैल में विकास अच्छा है, यानी कि आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, न्यू जॉब चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए या बॉस आपकी तारीफ भी करेंगे। मई में मई में आपको कुछ नयापन सा लगेगा, हो सकता है जैसे मैंने बताया है, कुछ चीज़ों से आप रूबरू होंगे, कुछ अपने होंगे जो आपको इस तरह से धोखा दे रहे होंगे, वो सब का एक तरह से पर्दाफाश होगा। आप एक तरह से न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है, कुछ अधूरे काम आपके जो रह गए थे वो सारे काम आपके पूरे होंगे। जून में उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे होगे और ये आपको उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको धन से रिलेटेड आप जो बहुत दिन से परेशान थे, वो आपके चारों तरफ से धन वर्षा के योग बने हुए हैं। बाकी चार्ट भी आप दिखाइए तो उससे भी ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। जुलाई जुलाई में नया रास्ता आपको खुलेगा, यानी जॉब में अगर आप चेंज करने की सोच रहे थे, ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे थे, तो वो हो सकता है जुलाई में हो जाए। या आप सोच रहे थे कि मैं अदर सिटी में जाके बस जाऊँ या काम स्टार्ट करूँ, तो हो सकता है उसके बारे में आप सोचें। यात्राओं के पूरे योग हैं, देव दर्शन के पूरे योग हैं, यानी बाहर की यात्रा आप कर सकते हैं। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। अगस्त अगस्त में क्या होगा, आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, किसी भी मांगलिक कार्य में आप हिस्सा ले सकते हो सकता है अनुष्ठान आपके घर में हो या यज्ञ हवन आप कराएं। तो मतलब अगस्त का महीना बहुत स्पिरिचुअल तरीके से आपका जाएगा। सितंबर, नया वाहन आपके लिए वेट कर रहा है। सितंबर में कुछ नया वाहन है, नई जॉब है या आपके पार्टनर की तरक्की, कुछ इस तरह से आपके घर में खुशियों का एक तरह से डेरा होने वाला है। यानी बहुत सालों से जिस खुशी की आप वेट कर रहे थे, वो खुशी जो है वो सितंबर के महीने में आपका वेट कर रही है। यानी सितंबर का महीना काफ़ी खुशनुमा होगा आपका। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है, वर्क लोड हो सकता है कि किसी मित्र के घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या मित्र से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाए, इस वजह से आप मानसिक तौर से बहुत परेशान रह सकते हैं। तो मित्रों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन मित्रों के घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन आप सपोर्ट भी करोगे। थोड़ी व्यर्थ की भागदौड़ आपकी हो सकती है। नवंबर में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पार्टनर का आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो। बस हेल्थ के इशू हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, हेल्थ की तरफ से आपको, जैसे मैंने कहा, इन्फेक्शन का आपको खतरा है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दिसंबर, देखिए दिसंबर में उन्नति के आसार हैं। राजनीति अगर नेता हैं आप या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ है। किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहीं आपको यात्रा में थोड़ा कष्ट हो सकता है, यात्रा से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा दिसंबर में धन के योग बने हुए हैं, लक्ष्मी की वर्षा होगी ही होगी। तो ये तो था जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए कि क्या क्या आपके जीवन में घटना हो सकती है, किस बात का आपको ध्यान रखना है। ये थी एक जनरल प्रेडिक्शन। देखिए,
ये जनरल प्रेडिक्शन है, ग्रहों के गोचर के अनुसार है, लेकिन सभी का चार्ट अलग है, सभी की कुंडली अलग है। तो अगर आपको कोई परामर्श लेना है या कुंडली का विवेचन कराना है या किसी भी तरीके के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और परामर्श भी ले सकते हैं। बाकी अगर उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आप वट वृक्ष होता है, क्योंकि गुरु इसका स्वामी होता है, यानी धनु राशि का स्वामी गुरु है। तो वट वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं, उसमें जल देते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। आपके ऊपर जो संकट आने वाले भी होते हैं, वो संकट भी दूर होते हैं। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करिए, केसर का तिलक लगाइए और पीले वस्त्र अगर छोटी कन्याओं को देते हैं तो विशेषकर आपको लाभ ही होगा। तो ये तो था कि कैसा जाएगा आपका 2023 और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि ये जो समय है ये आपके लिए पहले से बेहतर ही होगा, क्योंकि 2023 ये खुशी लेके आ रहा है कि आपकी साढ़े साती उतर रही है, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बहुत पहलुओं में आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों से आप रूबरू भी होंगे। तो ये तो था 2023 के बारे में। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो 2023 है आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। आपकी जो मनोकामना अपूर्ण थी वो पूर्ण हो सारी और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में नई उमंगें हों, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करा है आपने 7.5 साल। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।